वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मार्केट में वापस से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स थे। मार्केट में एक हल्का सा सेल ऑफ भी आया जैसे कि हम 2 दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड सेकेंड सेशन में काफ़ी सेलिंग आई है। सो हम लोग कल कॉशियस रहेंगे, डेफिनेटली देखेंगे कैसा रहता है मार्केट, कैसा मोमेंटम रहता है। ज़्यादा कोई पैनिक वाली बात नहीं है अभी तक, बट कल की क्लोजिंग से हमें पता चलेगा शायद से कि आगे क्या होने वाला है। सो दो सेटअप्स में अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कल के लिए है, बट ये थोड़े वीकली सेटअप्स है जिनको आपको डेफिनेटली आपके रडार पे रखना चाहिए, जहाँ पे कि ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज़ नज़ारा टेक, जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। ये स्टॉक आप देख सकते हो नियरली 1700 के लेवल से ये 450 के लेवल्स तक आ गया था। बहुत ही शानदार इसमें एक सेलिंग आई थी एंड पोस्ट दैट सिंस जून 2022 वो एक बेस फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि एक बेस में घुस गया है। फाइनली उसने यहाँ पे एक बिग वॉल्यूम कैंडल ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद आप देखो तो वॉल्यूम जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है अगर हम वीकली की बात करें तो। एंड जो प्राइस है वो अभी भी नियरली अगर हम बोले तो उसी कैंडल के हाइज और लोज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़े बेस के अंदर एक मिनी बेस भी फॉर्म हो रहा है, आपको क्लियरली विजिबल है ये चीज़। ये देखिए, ये बड़े बेस के अंदर एक मिनी बेस वापस से फॉर्म हो रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हमें क्यों नज़ारा टेक को हमारे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अबव 830 835 एक एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। हम देखेंगे, हम इसको ट्रैक करेंगे कि हम लोग कहाँ पे इसमें पोजीशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बट 830 के ऊपर एक ट्रैकिंग पोजीशन में ज़रूर बनाना चाहूँगा इसमें। फर्स्ट वन इज़ नज़ारा एंड द सेकेंड वन जो कि मैं बात करना चाहता हूँ, सरप्राइजिंगली मैं बहुत कम बात करता हूँ ऐसे स्टॉक्स की। सो इट इज़ आइडिया, वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड यहाँ से हल्का सा अब ट्रेंड में था, क्योंकि ज़्यादा स्लोप नहीं है। आप देख सकते हो स्टॉक 6 रुपये के लेवल से 8-9 रुपये आया, लेकिन वहाँ से एक शार्प रैली आई 12-12.5 रुपये तक की। उसके बाद 7 हफ्तों का कंसोलिडेशन एंड देन पोस्ट द रिजल्ट्स, पोस्ट द डाउनग्रेड 26% का कैंडल बनाया विद इन अ वीक। एंड उसके बाद से नियरली इसी ब्रेकआउट लेवल्स के पास वो अभी रीटेस्ट कर रहा है वापस से। अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो वहीं पे वो रीटेस्ट कर रहा है एक रेंज ब्रेकआउट देने के बाद। एंड कहीं ना कहीं अभी 2 ही दिन हुए तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक इनसाइड बार बनाया है, बट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है और टाइट बन चुका है। सो अबाउट 13.6 वी कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लो रिस्क सेटअप है, वीकली सेटअप हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये लो रिस्क पोजिशनल सेटअप हो सकता है। ये अगर यहाँ से निकलता है सो डेफिनेटली एक कैंडिडेट है कि इस लेवल को डेफिनेटली ट्राई कर सकता है, क्योंकि उसके पास और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर वो उसको निकालता है तो फिर बाद की बात है, तब ट्विटर पे तो भयंकर वायरल हो जाएगा। सो यही 2 स्टॉक्स थे जो मुझे वीकली के हिसाब से आपके साथ शेयर करने थे। बाकी कुछ सेटअप्स है जो मेरे पास कल के लिए मैं जो मेरे वॉच लिस्ट में है, बट मैं अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता जिस हिसाब से आज मार्केट शेप हुआ है। तो बट स्टिल अगर आप चाहो तो जैसे एक IFCI है जिसने आज एक इनसाइड बार बनाया है, और आपको पता होगा हमने इस दिन इसको ट्रेड किया था एंड उसके बाद वापस से एक कंसोलिडेशन में घुस चुका है ये। एंड नियरली एक टाइट कैंडल से डिनायल है प्रॉफिट बुकिंग का। ऐसा नहीं है कि बढ़िया उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ रही। सो ये एक अच्छा सेटअप है। सिमिलरली चेन्नई पेट्रो भी एक वही चीज़ है कि आप देख सकते हो हाइस के पास ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली उस जोन में। बिलो 660 है ये वीक है, उसके ऊपर तो ये मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू व्हाट चार्ट इज सेइंग ये बिल्कुल भी वीक नहीं है। आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग मूवर है, हमेशा अपने प्रीवियस लोज जो है उनको रिस्पेक्ट करता है। आपको क्लियरली विजिबल है ये चीज़, आप देख सकते हो। ये इसके लोज आप देखते हो, हमेशा हायर लोज बनाता है, हमेशा हायर लोज बनाता है। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक है, बट थोड़ा स्ट्रेस्ड भी है। बट वील सी व्हाट हैपन। सिमिलरली हिम्मत सीडीए भी ऊपर की तरफ पे 3 टाइट कैंडल्स बना चुका है। बेलेंट जो है ये काफ़ी टाइट हो चुका है। ये एक अच्छा सेटअप है, आप देख सकते हो ऊपर की साइड पे कितना टाइट हो चुका है। कहीं ना कहीं इसमें भी विद इन द बेस हम बात करें तो लगातार ये है ना जो इसके लोज है वो ऊपर के साइड पे बन रहे हैं। सिमिलरली आईबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, ये भी 9 EMA के ऊपर, और उसमें एक जो अगर हम देखें तो एक बड़ा बेस है यहाँ पे। ये आप देखो यहाँ पे नियरली ये अगस्त के हाइस के पास ट्रेड कर रहा है एंड उन्हीं हाइस को निकालने की कोशिश करेगा कल या आने वाले सेशंस में, अगर इसमें स्ट्रेंथ बनी रहती है तो। सो यही सेटअप्स है मेरे, मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा कन्विक्शन वाले। मैंने इनमें ट्रिम नहीं करके रखा है, बट अगर आप मुझे पूछोगे तो आईबुल्स रहेगा मेरे वॉच लिस्ट में, IFCI रहेगा, वेलेंट रहेगा, ये 3 रहेंगे। जी शिप में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि अबव 900 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बल्क कैरियर्स के रेट बहुत ज़्यादा है, सो कहीं ना कहीं इसमें और CMAC में एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी
दीज आर जस्ट इन माई वॉच लिस्ट, ये मेरी वॉच लिस्ट है। अब इनमें से किस में ट्रेड एग्जीक्यूट होता है दैट इज़ नॉट इन माई हैंड, वो कल हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में रहता नहीं रहता, दैट इज़ नॉट इन आर हैंड। बट हाँ, आइडिया और नज़ारा जो है वो वीकली सेटअप्स है, सो उनको मैं अलग डेफिनेटली एक अलग नज़रिए से देखूंगा। एंड अडानी के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, सेटअप दो तीन सेटअप्स काफ़ी अच्छे, आप देख सकते हो अडानी कैसे एक 2IB पैटर्न बनाया है उसने यहाँ पे, और सेम AWL में भी एक इनसाइड बार बनाया है उसने, एंड 9 EMA के पास वापस से आया है पोस्ट द ब्रेकआउट। आप देख सकते हो बड़ा कैंडल, चार चार साइडवेज, फिर बड़ा कैंडल, नियरली तीन टाइट क्लोजिंग्स यहाँ पे, फिर बड़ा कैंडल वापस से अभी 3 टाइट क्लोजिंग्स दे चुका है यहाँ पे, 4 टाइट क्लोजिंग्स, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 4 टाइट क्लोजिंग, यहाँ पे 3 टाइट क्लोजिंग्स। सो कहीं ना कहीं एक अच्छा सेट हो रहा है, एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है इसमें। सो अब ऐसा मत समझिए कि हर्षित भाई कितने स्टॉक्स ट्रेड करते हो यार, अब मैं सारे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मैंने ट्रिम नहीं करके रखी है वॉच लिस्ट। बट अगर आप मुझे पूछोगे मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, सो आईबुल्स, IFCI, वेलेंट हो गया, अडानी में से कोई भी एक, और चेन्नई पेट्रो, हिम्मत सीड मेरे को थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहे हैं, बट विल सी। एक और चीज़ है ऑर्किड फार्मा जो है, ऑर्किड फार्मा में आप एक चीज़ देखो, वो है ना गैप नहीं फिल कर रहा है, उसने एक हाईएस्ट वॉल्यूम एवर का एक कैंडल बनाया, और उसी के अंदर इसने अब 2IB पैटर्न बना दिया है। सो डेफिनेटली यू शुड नॉट मिस दिस अबाउट दिस 670 के ऊपर। रीज़न ये है कि इसने एक बहुत बड़े बेस का ब्रेकआउट दिया, आपको क्लियरली विजिबल है कितना बड़ा बेस है, ये देखिए कितना बड़ा बेस है, आपको क्लियरली विजिबल है ये, इस बेस का ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 2 कैंडल से। आपको याद होगा मैंने नेटवेब आप लोगों के साथ वीडियो में भी शेयर किया था, और मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था सेम गैप वाले कंसेप्ट पे, ये वाला उसका गैप, ये देखिए आप लोगों के सामने चार्ट पे भी है, क्योंकि मेरी इसमें पोजीशन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे इसने एक गैप बनाया, कभी भी उस गैप के लो को नहीं तोड़ा, एंड फाइनली इन्हीं हाइज को तोड़ा था, यहीं पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी 920 पे, जो कि आज 1200 के पार चला गया है। सो यू सी, गैप्स को इम्पोर्टेंस दी, जैसे यहाँ पे क्या है गैप फिल हो गया था, बट स्टिल उसने कभी भी वीकनेस नहीं दिखाई उसके नीचे, एंड उसके ऊपर वापस से एक ट्रेंड इमर्ज हुआ, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक गैप अप, फिर वापस से लगातार एक मूव। सो डेफिनेटली गैप्स को हमें बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एंड सिमिलरली ऑर्किड फार्मा एट द मोमेंट रडार पे, डेफिनेटली ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कल ब्रेकआउट दे ही देगा, बट हाँ अगर ये यहाँ से वापस से कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है तो डेफिनेटली आपको एक पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए, बहुत कोई बड़ा ट्रेड नहीं रहेगा आपका। सो ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टॉप लॉस रखिए सिस्टम में, एंड आई विल मीट यू टुमारो अगेन। हैव अ वेरी वेरी शानदार ट्रेडिंग।